जाती हो ना, ये शाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। जिसके चित्त में तुम बस जाती हो ना, न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तय। जिसके चित्त में तुम बस जाओ ना, उसके तो सपने में भी यमराज नहीं आता, उसके तो सपने में भी यमराज नहीं आता। तुम्हारी सेवा करने का मुझे मौका मिले, मैं धन्य हूं। जो ज्ञान वैराग्य पढ़े थे साइड में, वहां पर स्वयं नारद जी गए और उन्होंने पहले उन्हें हिला डुला करके देखा। जग जा, यानी संत ने ज्ञान और वैराग्य को, ये सब बाहर की नहीं, हमारे अंदर की बातें हैं। साधक के अंदर जो ज्ञान वैराग्य है, उन्हें संत कभी कभी शिष्य के पीठ पर हाथ रख करके थपथपा करके उनको जगाता है, उसके सिर पे हाथ रख करके उन्हें जगाता है। लेकिन सबके ज्ञान वैराग्य को नहीं जगाता। जो गृहस्थाश्रम में है उनके वैराग्य को नहीं जगाता, नहीं तो उनका आश्रम बिगड़ जाएगा। क्योंकि वैराग्य हुआ तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाबा की तरह। और उसकी पत्नी आकर के संत को मुकदमा ठोक देगी कि तुमने मेरे घर वाले को बाबा जी कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो चाहता है, जो चाहता है, जिसके अंदर की भक्ति प्रार्थना करती है कि मेरा वैराग्य जग जाए, मेरा काम, ये मेरा ज्ञान जग जाए। संत ने हिलाया डुलाया, नारद जी ने हिलाया डुलाया, लेकिन बात नहीं बनी, नहीं जगे। कान के पास में जाकर के कुछ कहा, मुखम संयोज्य करणांते, यानी गुरु मंत्र दिया। शब्द मुच्चई समुच्चरण, उनको उपदेश किया। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। अरे ज्ञान जग जा, अरे वैराग्य जग जा। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषद, वेदांत, ये सब ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि तू श्रेष्ठ को प्राप्त, वरान माने श्रेष्ठ, तू श्रेष्ठ को प्राप्त कर। ये दो कौड़ी के संसार को, इस झूठे मूठे संसार को बटोरने में लगा है। तू कितना भी बटोर ले, ये तो एक न एक दिन तेरे हाथ से निकल ही जाना है। इसलिए वरान निबोधत, उठ जा, जग जा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। या नारद जी बार बार उन्हें कह रहे हैं, अरे ज्ञान वैराग्य जग जाओ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु।
गीता का पाठ सुनाया, क्योंकि गीता भी वैराग्य को जागृत करती है। गीता आत्मबोध का ग्रंथ है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और गीता सब कुछ सिखाती है। जीना, मरना, चलना सब कुछ सिखाती है, आत्मबोध कराती है। गीता का पाठ करा, लेकिन नहीं। गीता सब कुछ क्यों सिखाती पता है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता को ही योग कहते हैं। और जिसे कर्मों में कर्म करने की कुशलता जिन्हें आ गई है, वे संसार में जीते जी करते हुए भी मुक्त रहते हैं। अर्जुन हजारों को, करोड़ों को, अरबों को मारने के बाद में भी मारने के पाप से मुक्त रहा, क्योंकि गीता उसने चित्त में उतार ली। तो गीता पाठे मुहुर्मुहु बोध्य मानव तदा तेन कथंचित चोत्यथौ बलात्। खूब कोशिश करी, बार बार जबरदस्ती हिलाया, सब कुछ किया, लेकिन एक भी वहां हलचली नहीं हुई। नेकाद कबो को ज्यादा झकझोरे तो न टिमटिमाई आंखें। और आदमी सवेरे, एरी मैया अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजती हो ना, तो झकझोर के जगाती हो, और तुम जगा के आती हो, अपने काम में लगती हो, वो फिर माने ओढ़ो कंबल और सीधे फिर ओढ़ जाकर सो जाता है। तुम इधर और वो उधर नींद में। तुम समझ रही थी कि जगा के आई हूं, आ रहा होगा पीछे पीछे, पीछे मुड़ के देखा, जाके देखा तो फिर सो गया, थोड़ा सा टिमटिमाई आके। यथा प्राकृष्ट शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति आपृणोति तथा माया। जैसे तालाब होता है गांव में, और उसमें काई जम जाती है, और वहां डेल मार दो, डेल मार दो तो काई फट जाती है,